Assalamu alaikum. My name is Rao Rizwan and you are watching my YouTube channel Raptor Blog. बेसिकली आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इस बात का यूनिवर्सिटी वालों ने क्या रिजेक्शन लगाई और मैं यूनिवर्सिटी को क्यों रिजेक्ट करता हूँ, इसकी रीज़न क्या है। देखिए, हम यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हम फ्री में नहीं पढ़ते। हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर लाखों रुपए लगाते हैं, ख़ास तौर पे जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं। मतलब कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितनी मुश्किल से हमारे लिए फ़ीस इकट्ठी करते हैं, पे करते हैं। और 4 साल की 5 साल की डिग्री होती है। हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, एक शराफत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, CGP के लिए कितनी मेहनत करते हैं और टीचर्स के मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और आराम सुकून के साथ यूनिवर्सिटी में 4-5 साल पूरे करते हैं। जब नए नए स्टूडेंट हम होते हैं तो यूनिवर्सिटी जो चूज़ करनी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग दूसरों की बातें सुन के कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ कि क्या इशू यूनिवर्सिटी में हम लोग फेस करते हैं। देखिए, हम फ़ीसें तो हमने पे करनी होती है। इससे अच्छा है कि हम अपनी 4 साल की डिग्री अच्छे से इंस्टीट्यूट से लें और किसी अच्छे इदारे से पढ़ें। फ़ीसें तो हमने यहाँ भी पे करनी है और वहाँ भी पे करनी है। ये होगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन आपको स्टडी में भी डिफरेंस नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लाहौर की कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, बहुत सारी हैं। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ आप लोग ले सकते हैं और मुल्तान की यूनिवर्सिटी कोई भी आप चूज़ करते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे भी फ़ीस पे करेंगे और अगर आप बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं, आपने यहाँ भी फ़ी पे करनी है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इशू क्या है। देखिए, आप किसी और यूनिवर्सिटी में, आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले रहे हैं ना, वहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप अलग से होती है। उसके अलावा आप कोई भी अचीवमेंट वहाँ लेते हैं तो आपको बाकायदा एक स्कॉलरशिप दी जाती है। जबकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एक तो इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। दूसरी, यहाँ पर इवनिंग वालों के लिए तो यूँ समझ लें कि स्कॉलरशिप का नाम ही नहीं है। अप्लाई कर करके हमारी डिग्रियाँ कंप्लीट हो गई लेकिन स्कॉलरशिप नहीं लग रही, ठीक है। एक तो ये मसला है। दूसरा, स्टडी के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से भी जब आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। आज आप लोग वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो एंड पे कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है और आपने भी बताना है कि आप इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को क्यों रिजेक्ट करते हो और मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत से लोग पेड प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब कि यूनिवर्सिटी वालों से पैसे लेके उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, जैसा वो कहते हैं वैसी वीडियोस बना रहे हैं, मतलब कि कुछ गलत बता रहे हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो चली है कि यूनिवर्सिटी वालों ने स्टूडेंट्स के लिए ये किया कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी फ़ी पे नहीं कर सकता तो वो इंस्टॉलमेंट बनवा सकता है, मतलब कि एक फ़ीस की 2 इंस्टॉलमेंट। मैंने भी ऐसे ही इंस्टॉलमेंट बनवाई थी और मेरी डिग्री अब कंप्लीट हो गई है। जब आप लोग स्टूडेंट होते हैं तो तब आपके लिए रूल्स कुछ और होते हैं, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब आपके लिए रूल्स कुछ अलग होते हैं। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो इनको पता है कि आप लोगों ने आगे स्टडी करनी है, पढ़नी है, तो वो आपको इतनी कंसेशन देते हैं कि मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भी फ़ीस सबमिट करवाएं तो करवा सकते हैं। इतना मतलब कि आपको रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको इस चीज़ की समझ में आती है कि ये अब क्या हो गया, मतलब पहले कुछ और बाद में कुछ और। यूनिवर्सिटी का ना, हर यूनिवर्सिटी का एक रूल होता है कि जब तक आप फ़ी पे नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, मतलब कि आप वो सेमेस्टर क्लियर ही नहीं कर सकते। और जब तक आप सेमेस्टर क्लियर नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा सकते। लेकिन अब मसला ये है कि देखें, जब आप लोग डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस करवानी होती है कि मतलब कि आपकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपने सारी फीसें वगैरह पे कर दी हैं और आपको वो याद होगा कि जब तक आप फ़ीस पे नहीं करते आपको एग्ज़ाम नहीं देने देते। और ये हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है। डिग्री जब कंप्लीट होती है तो क्लियरेंस करवाने के लिए हम जाते हैं। यहाँ जाके इशू ये आता है कि स्टार्ट में तो आपको इंस्टॉलमेंट बना देते हैं और आप लोगों अगर लेट फ़ी पे करते हैं तो आपको फ़ाइन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है 1000 फ़ाइन, तो आप लोग फ़ाइन के साथ भी फ़ी पे कर देंगे। एंड पे आके ये लोग कहेंगे कि नहीं 1000 नहीं 8000 फ़ाइन लगा और कहते हैं कि आप चालान लेके आए जो आप लोगों ने बैंक में पे किया। मतलब इतने पुराने चालान मंगवाएंगे, आपको जलील करेंगे जानबूझ के। इनको पता होता है कि स्टूडेंट ने फ़ी पे कर दिया है और डिग्री कंप्लीट हो गई है। एंड पे आके ऐसे कुछ इशू लगा देते हैं कि हमारी समझ से बाहर हो जाता है। ये देखिए, मुझे भी इन्होंने 19,000 रुपये का चालान निकाल के दिए। कहते हैं कि आपने फ़ीस लेट पे की है। मतलब कि ठीक है, मैंने फ़ीस लेट पे की थी लेकिन मैंने फ़ाइन के साथ पे की थी, तभी मैंने एग्ज़ाम दिए थे ना। ये तो आपको भी पता है कि अगर मैं फ़ीस ना पे करता तो मुझे मतलब कि एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाता। सब कुछ करने के बाद एंड पे आके इन्होंने फिर एक्स्ट्रा फ़ाइन लगा दिया कि स्टार्ट में लेट फ़ी पे की थी मैंने, जबकि इंस्टॉलमेंट भी बनवाई थी, सब कुछ किया था, फिर भी ये लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी रहो। जो लोग IUB में पढ़ रहे हैं, जिनके साथ ये इशू पेश आया, उनको ही पता होगा कि ये सच है झूठ है। तो अगर आपके साथ भी ये होता, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए अब बात करते हैं, अगर फ़ाइन लग गया है तो इसका सलूशन क्या है। इसका सबसे पहले सलूशन तो ये है कि आपके पास कायदे-ए-आज़म होना चाहिए, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए या ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए
कि फॉर एग्जांपल कि आपका इतना लिंक होना चाहिए कि आप कॉल करवाएं घर बैठे और आपका फ़ाइन माफ़ हो जाए। ऐसा हुआ है मेरे सामने, मेरे ही दोस्तों के फ़ाइन माफ़ हुए हैं। किस तरह के, उनका रेफरेंस था, मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, बस ये मसला था, इसलिए मुझे फ़ाइन पे करना पड़ा। और दूसरा इसका सलूशन ये है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जो आपका डिपार्टमेंट का हेड होता है, उससे आपको साइन करवा के और वीसी ऑफिस में सबमिट करवानी पड़ेगी। एप्लीकेशन के ऊपर लिखना क्या है, आपने एप्लीकेशन के ऊपर ये उनको लिख के बताना है कि मैंने फ़ीसें पे की थी और लेट पे की थी, तो फ़ाइन के साथ पे कर चुका हूँ मैं, इसलिए मेरा फ़ाइन माफ़ करें। और वो अब उनकी मर्ज़ी है कि वो फुल फ़ाइन माफ़ कर दें या हाफ़ माफ़ कर दें, ठीक है। अब देखेंगे वो भी क्या करेंगे, उनको ये बताना पड़ेगा कि मैंने फ़ी पे की थी और वो मुझे उम्मीद है कि हाफ़ माफ़ कर देते हैं। अब देखिए, अब इनके पास, यूनिवर्सिटी वालों के पास कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद होता है एक स्टूडेंट का। ऐसे थोड़ा कि एक नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी है और उसके पास मतलब कि इतना स्टाफ कैसा रखा हुआ है जिनको पता ही नहीं है कौन फीस दे रहा है कौन नहीं दे रहा, और ऐसे ही डिग्री उठा के आपको दे देते हैं। आप फ़ी पे करते हैं तो आपको डिग्री मिल रही है ना, ज़ाहिर है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इशू है तो ज़रूर कमेंट करना है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट कोई भी अगर आपको इशू फेस हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप लोग मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, और जो मेरे साथ हो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी हो। तो आप लोगों ने अपनी फ़ीसें टाइम पे करनी है, और जो लोग आप चलान पे करते हैं उसको संभाल के रखना है, चाहे 3 से 4 साल आपकी डिग्री को लग जाए, आपने चालान संभाल के रखने हैं, ठीक है, ताकि उनको कोई बोलने का मौका ना मिले। मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।